भारतीय जनता पार्टी एकदम जुतखोर नेताओं से भरी पड़ी हुई पार्टी है। जिस तरीके से उनके मंत्री विधायकों के द्वारा ये बयान हो रहा है, और मध्य प्रदेश तो लगता है कि एकदम ही पगला गया है। भाजपा के जितने भी मध्य प्रदेश के मंत्री और नेता सब पगला ही गए हैं। तो पहले तो ये पाकिस्तानी विचारधारा वाले लोग जो देशभक्ति और देश पे टिप्पणियां कर रहे हैं बंद करिए, और ऐसे नेताओं को तो मैं मानती हूँ कि पकड़ के 10 जूते जड़ने चाहिए। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले लोग को क्या पता है, इनका इलाज तो हम महिलाओं की जूते में ही है। कि सुन रहे हैं कि सरहदों पे तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है। सिर्फ पद से बर्खास्त करना एक बहुत छोटी सज़ा हो जाएगी। उन्हें कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें काल कोठरी में सौंपना चाहिए। सशक्त जो सजा की जाती है, चक्की उक्की पीसने वाले के साथ वाली सज़ा उनको मिलनी चाहिए। द न्यूज़ हिंद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को एमपी के मंत्री विजय शाह, जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनका कहना है कि सोफिया कुरैशी जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं उनकी बहन है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हैं। कैसे देख रहे हैं एक देश की जाबाज बेटी जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ी, ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल की, उनको बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं वो आतंकवादी की बहन है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र चित्रण अगर करने में बैठूं तो मुझे लगता है कि महीनों और साल बीत जाएंगे, लेकिन उनकी कुकृत्य की दास्ता जो है ना वो समाप्त नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिखलाया किस तरीके से, जिस तरीके से उनके मंत्री विधायकों के द्वारा ये बयान हो रहा है, और मध्य प्रदेश तो लगता है कि एकदम ही पगला गया है। भाजपा के जितने भी मध्य प्रदेश के मंत्री और नेता सब पगला ही गए हैं। कोई कहते हैं सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी देश की आन बान शान, महिला सैन्य अधिकारी जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, उनको कहते हैं आतंकवादियों की बहन। वही एमपी के एक और नेता कह रहे थे कि भारत की सेना जो है वो मोदी जी के चरणों की धूल है। तो पहले तो ये पाकिस्तानी विचारधारा वाले लोग जो देशभक्ति और देश पे टिप्पणियां कर रहे हैं बंद करिए, और ऐसे नेताओं को तो मैं मानती हूँ कि पकड़ के 10 जूते जड़ने चाहिए, क्योंकि इनका इलाज तो हम महिलाओं की जूते में ही है। तो भारतीय जनता पार्टी एकदम जुतखोर नेताओं से भरी पड़ी हुई पार्टी है, जो इस तरह की बयान एक महिला, एक सेना के अधिकारी के लिए करते। खैर, आम महिलाओं के लिए भी इनके मन में कोई इज्जत नहीं है। मणिपुर से लेके हाथरस, हाथरस से लेके बिहार, बिहार से लेके देश के कोने कोने में भाजपा शासित राज्यों में जिस तरीके की घटनाएं भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपाइयों के द्वारा हो रही है, वो तो हर बार शर्मसार हो रही है। देश शर्मसार हो रहा है। तो क्या बोलूं मैं इनके बारे में? क्या इन्होंने एक्शन लिया? कुछ तो एक्शन नहीं लिया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोगों ने क्या कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? क्या पार्टी से उनको निकाला? कोई कड़ी एक्शन नहीं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअली उनकी जो सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। तो आखिर इस मुद्दे को लेकर के पूरा देश में विरोध हो रहा है और बीजेपी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो क्यों कार्रवाई? भाजपा के लोगों का तो चरित्र ही यही है, तो वो लोग अपने चरित्र के विपरीत तो जाके बोला नहीं। उन्होंने वही बोला है जो वो महसूस करते हैं, जो धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं वो लोग। और उनको लगता है कि किसी एक जात, एक धर्म को तो टारगेट करना है, चाहे वो कोई भी हो। उसमें बहुत आप बड़े देशभक्त भी हैं, लेकिन आप अगर उस श्रेणी से आते हैं तो आपको वो उसी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये लोग तो मनु के पदचिन्हों पे चलने वाले लोग हैं ना, गोडसे को मानने वाले लोग हैं। सावरकर को बताइए ना, भाजपा का कोई नेता का नाम सुने हैं क्या कि भारत की आज़ादी में किन्हीं का योगदान रहा होगा? किसी भाजपा के ऑफिस में जाकर देख लीजिए, किसी एक महापुरुष की तस्वीर जो भाजपा से जुड़े हों और जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया हो? नहीं ना। तो ये सब गोडसे की विचारधारा और माफ़ी वीर सावरकर जो दिन भर अंग्रेजों के पैरों में गुलामी करता था, दिन भर चिट्ठी लिखता था कि हमको माफ़ कर दो, हम मुखबिरी करेंगे आपके लिए, देश के खिलाफ हम मुखबिरी करेंगे। तो ये उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग क्यों कार्रवाई करेंगे इन विषयों पे? मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जो हैं बीजेपी के ही हैं, उनका भी कहना है कि सेना नतमस्तक रहती है बीजेपी के सामने और सत्ता के सामने। ये देश हमारा भारत देश है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले लोग को क्या पता है? सेना किसी व्यक्ति के नीचे नतमस्तक रहने वाला नहीं है। ये हिंद की सेना है। जय जवान जय किसानों का ये देश है।
तो यहाँ अगर इस सोच और विचारधारा के साथ चल रहे हैं ना तो ये सब इनका बाजा नहीं बजने वाला है यहाँ पे। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अभिभूत हैं ये लोग, लेकिन पाकिस्तानी तंत्र यहाँ नहीं चलता है। तो अगर बीजेपी में अगर बिहार में अगर इस तरह का बयान दिया जाता महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, तो अब क्या होता? तो उसमें तो जरूर हाय तौबा मचा रहे होते, लेकिन ये बयान तो भाई भाजपा के नेताओं ने दिया है, तो ये लोग पर्दा उस पर डालते फिर रहे हैं। माफी वापस लेने से नहीं आता है, आपस और वापस लेने से नहीं होता है ना। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सारी मूलभूत सुविधाओं को छीनना चाहिए, और अभी तक जितना उन्होंने लिया है उसे सूद समेत वापस भी करना चाहिए। बिहार में बीजेपी के एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा, वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो सेनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमें बुलाए नहीं। बकैती बुड़बकई ये सब भाजपा के लगता है कि नेताओं के सिरमौर हो गए हैं ये लोग। अब बताइए तो, डिप्टी सीएम हैं बिहार के और इनको ये तक पता नहीं चल पा रहा है। तेजस्वी जी इनको खबर देंगे, अब लाउड स्पीकर लेके तेजस्वी जी बताए इनको सीज फायर हो गया है। कल भी एक बिहार के सेना में कार्यरत एक नौजवान शहीद हुआ। तो ये सारा प्रोपेगेंडा तो दिख रहा है। एक बहुत मशहूर शायर ने कहा था ना कि सुन रहे हैं कि सरहदों पे तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है। ये सब भाजपा जो है ना, ये इसलिए मैंने कहा कि भाजपा का एक कुकृत चेहरा है जो समय समय पे दिखाई देता है, और चुनावी समय पे तो और ज़्यादा दिखाई देता है। अब भाजपाइयों को क्या अब तेजस्वी जी बताते फिरेंगे? हाँ, 20 साल से इनकी सरकार में इनको आज तक तो ये नहीं पता चल पाया है कि बिहार किस हद तक नीचे स्तर पे चला गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये साफ पता है कि शैक्षणिक, स्वास्थ्य, विकास जो है बिहार की, वो सबसे निचले पैदान पे है। तो इनको जब 20 साल में इनको कुछ नहीं पता चला है, तो अब इनको क्या पता चला है? वैसे भी तो बिहार में तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, वो तो अचेत अवस्था में है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बीजेपी वोट मांगेगी बिहार में, बिहार चुनाव नजदीक है। कोई नहीं देने वाला है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट। बिहार की जनता रोजगार के नाम पे वोट देगी, बिहार की जनता लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे देगी, बिहार की जनता इस पे देगी कि 20 सालों से एक पैरेलल इकोनॉमिक शराबबंदी के नाम पे खड़ा किया है इन लोगों ने, 20 साल से ठगा है। ये उससे आज़ादी और उससे निजात के लिए जनता वोट करेगी। बिहार की आधी आबादी तेजस्वी यादव जी के साथ है, बिहार के युवा जो हैं वो तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, बिहार के हर एक वृद्ध व्यक्ति का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी के साथ है। तो आप समझ लीजिए। फिर एक अंतिम सवाल कर लेते हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं एमपी के विजय शाह, उनको बर्खास्त करना चाहिए बीजेपी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं, बर्खास्त तो मुझे लगता है बहुत छोटी सजा हो जाएगी। मैंने उनको कहा कि उनसे सारी सुविधाएं आज तक उन्होंने जो भी ली हैं, क्योंकि उन्होंने महिला का अपमान किया, एक सैन्य अधिकारी का अपमान किया, तो उन्होंने देश का अपमान किया है। और हमारी देश जो है ना भारत माता के रूप में जानी जाती हैं, और यहाँ अगर किसी महिलाओं का अपमान होता है तो देश का अपमान माना जाता है। तो सिर्फ पद से बर्खास्त करना एक बहुत छोटी सज़ा हो जाएगी। उन्हें कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें काल कोठरी में सौंपना चाहिए। सशक्त जो सज़ा की जाती है, चक्की उक्की पीसने वाले के साथ वाली सज़ा उनको मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ अभी तक जितने भी उन्होंने सरकारी लाभ लिए हैं उसको सूद समेत उनको वापस करना चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सरिका पासवान, और इनका कहना है कि जो बड़ी सज़ा होती है सरकार की तरफ से वो विजय शाह को मिलना चाहिए। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देनी चौकॉन बॉक्स में। धन्यवाद।